नमस्कार। जय हिंद साथियों, आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है। आज हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये जो मंदिरों में कॉरिडोर परियोजना आजकल भारत सरकार द्वारा या किसी भी राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि जो बीतते समय के साथ जो प्राचीन मंदिर हैं और उनके आसपास का परिसर जिस तरीके से उस परिसर में अतिक्रमण किया गया है, तो इस परिसर को मंदिर परिसर को वापस दोबारा से उस लेवल पर या प्राचीन रूप या स्वरूप में वापस लाया जा सके और जितनी भी आधुनिक सुविधाएं उस परिसर में वापस लौटाई जा सकें, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखे कॉरिडोर परियोजना की शुभारंभ जो है जगह जगह आप मंदिरों पे देख रहे हैं। जैसे कि बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, उज्जैन में महालोक पर्व बनाया गया है, ओरछा में रामराज सरकार के यहाँ जो है रामलोक बनाया जा रहा है। उसी प्रकार भौरमदेव मंदिर में भौरमदेव कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ़िको साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रवि रंजन, मैत्रेय पुष्पा, सरस्वत शर्मा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेय पुष्पा। बुंदेलखंड रीजन से संबंध रखने वाली हिंदी साहित्यकार या लेखिका हैं जिनका नाम है मैत्रेय पुष्पा, उनको एफिको साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉम्बे, मैत्रेय पुष्पा। अगला प्रश्न, हाल ही में जन्म दर को बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधक दवाइयों पर या बर्थ कंट्रोल पिल्स पर टैक्स जो है वो लगा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, फ्रांस, जापान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। यानी गर्भ निरोधक दवाइयों पर टैक्स लगाने से उनकी खरीदारी पर प्रभाव पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा, इस सोच के साथ उन्होंने बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं उन पर टैक्स लगा दिया है कि जिससे बर्थ कंट्रोल नहीं होगी और हमारी जनरेशन जो है वो क्या होगी, आगे बढ़ेगी। अब ये क्यों हो रहा है, तो आपको हम बता दें कि जिन देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्दबाजी में पास किए थे, उन देशों में से एक था चाइना। 1978 में इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को जारी कर दिया था, लेकिन इसका नेगेटिव जो प्रभाव हुआ है वो ये हुआ है कि 2015 के बाद से चाइना की जनसंख्या लगातार जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कि नकारात्मक जो है होती चली जा रही है। आज भी आप जब लाइव वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर देखेंगे तो चाइना की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखेंगे और भारत और तमाम देशों की जनसंख्या में लगातार आप वृद्धि देखेंगे। लेकिन चाइना अकेला देश नहीं है ऐसा दुनिया में जहां वर्तमान में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हो रही है। ये बहुत सारे देश हैं जैसे कि जापान है, कोरिया है, सर्बिया है, कुछ यूरोप में हैं, कुछ ईस्ट एशिया में हैं जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करने वाले देश चाइना और जापान हैं। इस साल जापान में 2025 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 लाख लोग कम हुए थे और चाइना में निरंतर जो है कमी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत जल्दबाजी में और बहुत पहले से अपने देश में लागू करना। इस वजह से वहाँ की जो नई जनरेशन है वहाँ पे वो नई है, बहुत कम परसेंटेज में है और औसत एज जो है उस देश की बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए चीन ने एक उपाय निकाला है कि गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ होती हैं उन पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो उनकी लोग खरीदारी कम करेंगे, जिससे कि बर्थ रेट क्या होगा, बढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन हैं आपके पास यूएई, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान ने जो है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। अब सिर्फ तुर्कमेनिस्तान वो देश नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियल रूप से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने देश का नाम सुना हो अल्जीरिया, तो अल्जीरिया वो दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया था।
तो अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का जो दुनिया में एडजस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी फ़िलहाल में तुर्कमेनिस्तान ने माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे हैं कि ये जो लोगो चेंज किया है ये किस मंत्रालय ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी, सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना नया लोगो बदल के रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में डेल्सी रॉड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है या अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन हैं ब्राज़ील, मेक्सिको, वेनेजुएला और डेहरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है डेल्सी रॉड्रिग्स। वजह क्या है कि जो अभी वेनेजुएला के पूर्व कह सकते हैं या निवर्तमान भी कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं, उनको अमेरिका उनके घर से जो है उठा ले गया था और उन पर तमाम तरह के जो है फेडरल कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में तमाम तरह के चार्जेस लगा के वहाँ पर उनकी सुनवाई की जा रही है। और इस स्थिति में जब किसी देश के राष्ट्रपति को उठाया गया है तो अंतरिम राष्ट्रपति का जो पद है वो संभाल रही हैं डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है और हमेशा से अमेरिका इस देश को अपना खतरा मानता रहा है, इसलिए तरह तरह की जो है चीज़ें वेनेजुएला और यूएस के बीच में बहुत बार इतिहास में भी देखी गई हैं और लगातार होती रहती हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, ऑयल हैं और मेटल्स हैं, उसमें सबसे समृद्ध देश वेनेजुएला को माना जाता है, बशर्ते वेनेजुएला या कोई भी देश वेनेजुएलन इस मिनरल्स का माइनिंग नहीं कर पा रहा है, ये अलग बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नेशनल टाइगर्स जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय में 2025 वर्ष में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है? ऑप्शंस हैं 55, 166, 38 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 166 बाघों की मौत जो है 2025 में दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक मौतें हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में हुई हैं, जिसको हम टाइगर स्टेट कहते हैं। तो फिलहाल ये जो भी कह लें, लेकिन सर्वाधिक मौतें 2025 में 166 दर्ज हुई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, 166। हाँ, फिलहाल वो बात अलग है कि दुनिया का 70% बाघ जो है भारत में निवास करता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है इस समय? तो भारत में है। और भारत का नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु भी क्या है? बाघ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि जितना निवेश टोटल दिया गया था उसका तकरीबन 25% निवेश जो है वो उड़ीसा ने आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा शीर्ष स्थान पर राज्य कौन सा रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? चंद्रबाबू नायडू हैं। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती है, जिसको विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में पहला एआई क्लिनिक बनाया गया सरकारी हॉस्पिटल पर आधारित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्किल द नेशनल या नेशन चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू यानी भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा स्किल द नेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि अगला जैसे वीडियो में मुझे समय मिलेगा और मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं।
ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।